आज ऐतिहासिक इलाहाबाद केंद्रीय विश्वविद्यालय बहुत बुरे दौर से गुजर रहा है। संघीय कुलपति ने इस ऐतिहासिक इलाहाबाद विश्वविद्यालय को आरएसएस का ट्रेनिंग सेंटर बना दिया है, जहां से नफरती प्रचारक निकलेंगे। सिर्फ एक जाति के ही लोगों को सारे प्रमुख पदों पर बिठा दिया गया। इस ऐतिहासिक विश्वविद्यालय का उपयोग कुलपति संगीता श्रीवास्तव अपने निजी ऐशो आराम के लिए ही कर रही हैं। यहां तक कि बच्चों के खेल के मैदान में भी सिर्फ कुलपति के परिवारजन और मित्र आ सकते हैं। आज इलाहाबाद विश्वविद्यालय के महान छात्र स्वतंत्रता सेनानी शहीद लाल पदमधर जी को माल्यार्पण कर श्रद्धांजलि अर्पित की गई। 12 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान तिरंगा हाथ में लेकर छात्रों का नेतृत्व करते हुए उन्होंने अंग्रेजी हुकूमत की गोलियां अपने सीने पर खाई और देश के लिए शहीद हो गए। लेकिन सवाल यह है कि क्या केवल माल्यार्पण कर देना ही शहीदों को सच्ची श्रद्धांजलि है? शहीद लाल पदमधर जी को सच्ची श्रद्धांजलि तभी होगी जब हम उस इलाहाबाद विश्वविद्यालय के गौरव, लोकतांत्रिक परंपरा, बौद्धिक स्वतंत्रता और समतामूलक चरित्र को बचाने के लिए संघर्ष करें, जिसके लिए उन्होंने अपने प्राण न्यौछावर किए। इलाहाबाद विश्वविद्यालय, जो कभी एक्सपर्ट ऑफ द ईस्ट के नाम से जाना जाता था और जितने देश को शीर्ष नौकरशाहों से लेकर अनेक प्रधानमंत्री, राष्ट्राध्यक्ष, न्यायविद, वैज्ञानिक, शिक्षक, साहित्यकार और राजनेता दिए, आज अपने गौरवशाली इतिहास के विपरीत एक गंभीर संकट से गुजर रहा है। विश्वविद्यालय को अराजकता, भ्रष्टाचार और छात्र विरोधी नीतियों और राजनीतिक हस्तक्षेप से मुक्त करके ही उसका पुराना गौरव वापस लाया जा सकता है। वर्तमान कुलपति श्रीमती संगीता श्रीवास्तव के कार्यकाल में विश्वविद्यालय के शैक्षणिक और प्रशासनिक कार्यों में उनके सजातीय श्रीवास्तव लोगों को भारी संख्या में स्थान दिए जाने के आरोप लगातार उठ रहे हैं। यदि नियुक्तियां और प्रशासनिक निर्णयों में जातीय पक्षपात को बढ़ावा दिया जाता है, तो यह उस विश्वविद्यालय की समतामूलक और लोकतांत्रिक परंपरा पर गंभीर प्रश्न है, जिसने हमेशा प्रतिभा, विचार और योग्यता को प्राथमिकता दी। कभी यह परिसर बौद्धिक स्वतंत्रता, लोकतांत्रिक विमर्श और समान अवसरों का प्रतीक था। आज स्थिति ऐसी बना दी गई है कि छात्र और विश्वविद्यालय समुदाय इसे लाला विश्वविद्यालय तक कहने लगे हैं। जिस विश्वविद्यालय के छात्र राजनीति ने देश को लोकतांत्रिक चेतना दी, वहाँ छात्र संघ चुनाव क्यों बंद है? छात्रों की लोकतांत्रिक आवाज को कमजोर क्यों किया जा रहा है? फीस में लगभग 400% तक वृद्धि क्यों की गई है? क्या इलाहाबाद विश्वविद्यालय अब गरीब और सामान्य परिवारों के बच्चों के लिए नहीं रहेगा? हमारा सवाल सीधा है, छात्र अनपढ़ रहेंगे, फीस महंगी रहेगी, तभी तो अंधभक्त बनेंगे। क्या यही शिक्षा व्यवस्था का मॉडल बनाया जा रहा है? इलाहाबाद विश्वविद्यालय ने कभी केवल डिग्रीधारी छात्र पैदा नहीं किए। इस विश्वविद्यालय ने ऐसे नागरिक दिए जिन्होंने देश की प्राथमिक व्यवस्था, न्यायपालिका, विज्ञान, शिक्षा, साहित्य, राजनीतिक और लोकतांत्रिक चेतना को मजबूत किया। आज उसी विश्वविद्यालय की शैक्षणिक और लोकतांत्रिक संस्कृति पर सवाल खड़े हो रहे हैं। विश्वविद्यालय के संसाधनों और छात्रों की फीस से होने वाले खर्चों में पूर्ण पारदर्शिता होनी चाहिए। यदि छात्रों के पैसे से किसी बाहरी या निजी कार्यक्रम का आयोजन होता है, तो विश्वविद्यालय प्रशासन को सार्वजनिक रूप से बताना चाहिए कितना पैसा खर्च हुआ, किस मद से हुआ, किसकी अनुमति से हुआ और किसे भुगतान किया गया। कुमार विश्वास जैसे कवियों के कार्यक्रमों को लेकर भी छात्रों के बीच उठ रहे सवालों का जवाब विश्वविद्यालय प्रशासन को सार्वजनिक रूप से देना चाहिए। छात्रों के पैसों का एक एक रुपया छात्रों के हित में खर्च होना चाहिए। इसी तरह विज्ञान संकाय के मैदान सहित विश्वविद्यालय की संपत्तियों पर पहला अधिकार छात्रों और शैक्षणिक गतिविधियों का होना चाहिए। यदि विश्वविद्यालय के मैदानों का निजी कार्यक्रम के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है, तो उसकी अनुमति, शुल्क और उससे अधिक खर्च का पूरा विवरण सार्वजनिक किया जाना चाहिए। और सबसे बड़ा सवाल, क्या इलाहाबाद विश्वविद्यालय शिक्षा का केंद्र रहेगा या किसी राजनीतिक विचारधारा का केंद्र बनेगा? हमारा स्पष्ट मत है, विश्वविद्यालय किसी संगठन की जागीर नहीं है, न विद्यालय आरएसएस का है।
ना किसी राजनीतिक दल का और ना किसी कुलपति का। यह छात्रों का विश्वविद्यालय है, यह शिक्षकों का विश्वविद्यालय है, यह कर्मचारियों का विश्वविद्यालय है और सबसे बढ़कर यह देश की बौद्धिक एवं लोकतांत्रिक विरासत है। आज शहीद लाल पदमधर जी को सच्ची श्रद्धांजलि यही होगी कि हम अपने सपनों के विश्वविद्यालय को वापस लाने के लिए संघर्ष करें। छात्र संघ बहाल हो, शिक्षा सस्ती हो, छात्रों की आवाज सुनी जाए, विश्वविद्यालय में पारदर्शिता आए, भ्रष्टाचार पर रोक लगे, विश्वविद्यालय की संपत्तियों का दुरुपयोग बंद हो, अकादमिक स्वतंत्रता सुरक्षित हो और इलाहाबाद विश्वविद्यालय को हर प्रकार के राजनीतिक कब्जे से मुक्त किया जाए। शहीद लाल पदमधर जी के हाथ में तिरंगा था और सामने अंग्रेजी हुकूमत। आज चुनौती अलग है लेकिन संघर्ष वही है। विश्वविद्यालय के लोकतांत्रिक आत्मा, उसकी बौद्धिक स्वतंत्रता और उसके गौरव को बचाने का संघर्ष। माल्यार्पण तभी सार्थक होगा जब शहीदों के विश्वविद्यालय को बचाने का संकल्प भी लिया जाएगा। याद रहे, इलाहाबाद विश्वविद्यालय किसी व्यक्ति, जाति या विचारधारा की निजी जागीर नहीं है। यह देश की लोकतांत्रिक और बौद्धिक विरासत है। इसे किसी भी प्रकार की नफरती, मजहबी, विभाजनकारी या राजनीतिक विचारधारा के कब्जे से मुक्त रखना और इसके पुराने गौरव को वापस लाना विश्वविद्यालय के हर छात्र, शिक्षक और कर्मचारी की जिम्मेदारी है।